नमस्कार दोस्तों, भाई आज हम सुबह 10 बजे लगे सामग्री वितरित करने भाई हमें करते करते हमें रात के भाई 12:30 बज गए सामग्री वितरित करते हुए। और भाई हमें तो आज खाना भी रात के 12:30 ही बजे मिला। और भाई सबसे अच्छी बात है कि हमें वहाँ के जो भाई मिले जो हमारा सहयोग दिया उन्होंने, उनका काम भी यही था कि 1 महीने से वे सेवा में ही लगे हुए थे। जो बाहर के अनजान आ रहे थे वो जान नहीं पा रहे थे कहाँ देना है कहाँ नहीं। भाई उन्हें पता था, वो डेरों में ले जाके उन्होंने ऐसी ऐसी जगह हम वितरित करवाया है जिन्हें बहुत ज़रूरत थी। और भाई आपने देखा भी होगा व्लॉग में कैसी कैसी जगह गए हम वितरित करने। और भाई हमारा जो है आज रात 12:30 बजे सामान जो है 90% ख़त्म हो चुका। हमारे पास 20 पैकेट बचे हैं। और भाई कुछ भाई की तो सहमति, हम 15 भाई में से कुछ भाई की तो सहमति थी कि इसे वितरित करके चलना है, कुछ की सहमति थी कि अब चलें भाई। पर उसमें एक दिक्कत और आ गई कि जो हमारा भाई था जिसे हम लाए थे चालक को, वो 3 दिन के लिए लाए थे और मुनासिब रेट में लाए थे भाई, मात्र 10,000 रुपये में लाए थे। ले हम रुपया भी खोल रहे हैं, वैसे खोलने तो चाहिए नहीं भाई, 10,000 रुपये में लाए थे यहाँ इतनी दूर। मगर एक दिक्कत आ गई, भाई की कंपनी में से फ़ोन आ गया। और भाई से पूछ भी सकते हो आप, ये रहा भाई। भैया भाई कितने रुपए में लाए हम आपको? भाई 10,000 रुपये में लाए मुझे। मेरी 3 दिन बात हुई थी, तीसरे दिन चलना है वापसी, तो थोड़ा सा सामान बचा हुआ था। मैंने ये बोल दिया भाई मेरा फ़ोन आ रहे ऑफिस में ट्रांसपोर्ट से, और भाई सामान कम जो हमारे साथ में सरदार जी है जो हमारे साथ में 3 दिन से रहे पूरे, तो सामान आप उन्हें दे दो और हम चल रहे हैं। जो हम आज नहीं चलते, कल दोपहर में चलते हैं तो हम परसों में पहुँचते हैं, तो थोड़ा सामान बच रहा है, जैसे अपने हिलने वाले आदमी है। तो ये बात हुई है भाई बोल रहे मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है यार, तुम 20 पैकेट तो इन्हें भी दे दोगे क्योंकि वितरित कर देंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे भाई 2 दिन वितरित करवाए भाई। एक दिन तो हम रात को आए थे 10 बजे वितरित करके, और भाई आज आए हैं रात को 12:30 बजे वितरित करके। और अब चल दिए, अब टाइम भी दिखा रहे हैं हम आपको कि अब क्या टाइम हो रहा है भाई यहाँ से चलने का। भाई देखो ये टाइम ये हो रहा है भाई चलने का, ये टाइम है। अब हम यहाँ से चले हैं और चल के भाई बस क्या बताएं, उसमें कुछ के विचार हैं कुछ के नहीं हैं। चलो अब दिखाते हैं आप। नमस्कार दोस्तों, भाई आज हमने जो है सामग्री बहुत वितरित करी है। आज तो भाई सुबह खाना खा के 10 बजे लगे थे वितरित करने। और भाई आज हमने पाकिस्तान के बॉर्डर पे वितरित करी थी। आपने उसमें भी देखा होगा, हमारे जो पहला भी लोग हैं उसमें कहाँ गए हम, बिल्कुल जिन्हें ज़रूरत थी हम उन डेरों में गए थे। वहाँ कोई नहीं पहुँच पाया, हम गए थे भाई वहाँ वितरित करने। वो भी हमें भाई मिले थे, वो सेवा कर रहे थे 1 महीना से। और भाई उनका बहुत सहयोग रहा, बहुत सहयोग रहा। उन्होंने हमें हमारा सहयोग दे के वितरित करवाया। और भाई उन्हें तो कुछ लोग तो दे के ही जा रहे थे, डायरेक्ट आते थे और उनके ट्रैक्टर में लोड करा के चले जाते थे सामान कि भाई आप ही वितरित कर दो, हम वितरित करवाने में असमर्थ हैं। तो भाई हमने तो मगर उन्होंने उनके साथ लग के हमने तो 90% अपना भाई अपने हाथों से वितरित करा। हमें बड़ी अच्छा लगा, आपने व्लॉग में भी देखा होगा। और भाई हमारे साथ एक और समस्या खड़ी होगी लास्ट में आके। सबसे बड़ी बात यह है, खाना खाया हमने अभी रात को 12:30 बजे, वो भी सरदार जी बेचारों ने अपने आप घर ही खाना बनवाया था और उन्होंने खाना खिलाया अपने घर। और उसके बाद एक समस्या खड़ी होगी भाई, जो हमारे साथ ड्राइवर था भाई, दोस्त ही है ड्राइवर चालक जो जिसकी खुद की गाड़ी है, उसे भाई हम 3 दिन के लिए लाए थे। और भाई 3 दिन के लिए लाए थे, उसमें एक दिक्कत आ गई छोटी सी। उसकी कंपनी से फ़ोन आ गया, और भाई कंपनी से फ़ोन आ गया तो बोल रहा कि भाई मुझे जाना पड़ेगा। और हमारे पास 20 पैकेट बचे थे मात्र। अब कुछ भाई तो उसमें नाराज़ भी हैं, और कुछ भाई की सहमति थी कि 20 पैकेट बांट के चलेंगे, और कुछ भाई की सहमति थी कि अभी चलेंगे। भाई देखो मन तो हमारा भी था कि हम भी जब बंटवा रहे हैं 2 दिन से सामग्री को, तो 1 दिन और बंटवा लें। मगर भाई के साथ समस्या आ गई, भाई बोला भाई मुझे कंपनी से फ़ोन आ रहा, जाना पड़ेगा। तो भाई इसलिए अब हमने विचार बनाया कि यहाँ से चलें। तो और आप भाई से पूछ सकते हो भाई किस कारण जाना पड़ रहा है, कि आप पूछ सकते हो, ये भाई है ये बता देगा किस कारण जाना पड़ रहा। भाइयों भाई मेरे ऑफिस से फ़ोन आया, तो मैं इसलिए जा रहा हूँ। मैंने बोला दिया भैया से, तो भाई ऐसे से बात है, मेरा फ़ोन आ रहा है ऑफिस से, मुझे जाना है ट्रांसपोर्ट में, तो इसलिए जाना पड़ा है भाई मुझे। अब ये भाई बोल रहे हैं कि
क्यों अब नहीं जाना, सुबह चलना है भाई। 3 दिन हो लिए, मैं 10,000 रुपये में आया हूँ मात्र। आप ही बताओ, मुझे और भी तो हिलना है यार। अब मेरे गवर्नमेंट ऑफिस का ट्रांसपोर्ट से फोन आ रहे हैं, जाकर गवर्नमेंट वाली व्यवस्था होगी, तो इसलिए भाई जाना पड़ा है। भाई ने, आपने सुना होगा, भाई ने बता दी जो हकीकत है। अब भाई ने देखो ये फाटक बंद कर दिया, बहुत देर हो गई हमें खड़े खड़े, क्योंकि हमारी गाड़ी वो खड़ी और ट्रेन अभी दूर दूर कोई नज़र आ नहीं रही है। पता नहीं कहाँ जा रही है ट्रेन, अभी तो आई नहीं है यहाँ। पता नहीं सो जाते हैं क्या ये फाटक बंद करके। अपनी गाड़ी कर लिया स्टार्ट, अब चल दिए हैं हम यहाँ से। ये फाटक खुल चुका है भाई हमारा। दोस्तों भाई आगे हम पेट्रोल पंप पर डलवा रहे भाई गाड़ी में तेल। यो भी पेट्रोल पंप रात को खुला मिल गया, हमें उम्मीद तो थी नहीं पेट्रोल पंप खुला मिलने की, मगर पेट्रोल पंप खुल गया भाई। अब गाड़ी में डलवा रहे हैं तेल, अब निकलेंगे यहाँ से। बने रहना व्लॉग में, आगे चलते हैं। भाई ये सब सो रहे हैं, मैंने बोल भी दिया गाड़ी में तेल गिर रहा है। मीटर को देखने की इच्छा हो तो ये देख सकते हैं भाई, ये पेट्रोल पंप पे हैं और भाई यहाँ डल रहा है अभी तेल। मैंने भाई को बोल दिया, जो देखेंगे तो देख लेंगे मीटर को। मैं हूँ अभी यहाँ पेट्रोल पंप पे और मीटर का फ़ोटो दिखा दूँगा आपको। भाई इतने का तेल डलवा दिया है इसमें, देख पा रहे हो आप। दोस्तों हो गया भाई सुबह, और सुबह भाई हमने जालंधर पार करके भाई अब हमने यहाँ अपने रुके यार भाई। रुकने के बाद यहाँ नाश्ता वास्ता बनाया। ये खड़ी हमारी गाड़ी और गाड़ी खड़ी, ये हमारे भाई जो है अपने मित्र चाचा ताऊ जो भाई है मेरे सारे। अब ये नाश्ता बनाया भाई, चाय पी रहे हैं। यहाँ से चाय पी के अब निकलते हैं, देखते हैं आगे क्या कहाँ स्टे करेंगे, क्योंकि खाना भी खाएंगे, कहीं रुकेंगे और चलते हैं अब सफ़र में। व्लॉग में बने रहना भाई। करवा रहे हैं साफ गाड़ी का, क्योंकि गाड़ी जो है हीट हो गया बहुत ज़्यादा चलते चलते। अब इसका फ़िल्टर साफ़ करा रहे हैं, यहाँ देख सकते हो आप भाई। ये फ़िल्टर साफ़ कर रहा है भाई ये जो है। अब चलेंगे यहाँ से फ़िल्टर साफ़ करवा के आगे रुकेंगे, देखते हैं। खाना खाने की तैयारी है, खाना बनवाएंगे, चलेंगे भाई। अब फिर दिखाएंगे आपको आगे। चलो भाई साहब, किराने की क्या दुर्दशा हुई है बाढ़ में, जो उसमें पानी भर गया। ये देखो भाई, आप देखो भाई, इसमें जो है पानी भर गया। आप नीचे देखो क्या स्थिति है भाई साहब, देखो नीचे कैसे कबाड़ा भर रहा है, पानी भरा हुआ है भाई। टोल कर लिया हमने क्रॉस भाई। टोल क्रॉस करने के बाद भाई ये हम यहाँ कटवा रहे हैं अब रोड टैक्स अपना, क्योंकि जो हमें दिक्कत नहीं आए, पुलिस नहीं पकड़े, तो इसलिए भाई अब रोड टैक्स कटवाते हैं, चल के देखते हैं। दोस्तों यहाँ टैक्स कटा रहे थे भाई, अब हम आ गए हैं यहाँ बॉर्डर पे। और भाई टैक्स यहाँ बहुत महंगा है, 1056 का टैक्स है। और भाई ने एक बात हो रहा है, जो ऊपर का शुल्क लेते हैं अपना, वो शुल्क नहीं लिया, निःशुल्क है जो रेट टू रेट है, और 6 रुपये छोड़ दिए हैं। ये बहुत बढ़िया बात है। ले लिया हमने अपना टैक्स, अब हम टेंशन फ्री है, अब हमें दिक्कत नहीं है रोड पे चलते हुए। अब हम चलते हैं भाई अपनी गाड़ी की तरफ, क्योंकि गाड़ी खड़ी है हमारी ये। और भाई अब जाएंगे हम, नो टेंशन। थोड़ी टेंशन हो रही थी, मगर पता नहीं टैक्स वाला मिलेगा ना मिलेगा। भाई मिल गया, बहुत बढ़िया रहा। अब चलते हैं, आपको व्लॉग में आगे बने रहना भाई। भाई अब चलते हैं, हमने टैक्स कटवा दिया, अब टेंशन फ्री हो गया। और चलते हैं अब, चलो। तो हमने निकाल लिया भाई 1 घंटे की नींद, क्योंकि सिर में हो रहा था दर्द बहुत ज़्यादा। ना तो भाई नहाना मिला है, क्योंकि नहाने की जगह नहीं मिली हमें, तो वो इसलिए यो हाल हो रहा है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं कहीं नहाने की जगह मिलेगी तो नहाएंगे। और भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, उठे हैं भाई। अब टाइम हो रहा है दोपहर के 2 बज रहे हैं। अब चलते हैं भाई, खाना खाते हैं, देखते हैं खाने में बना क्या है। चलते हैं भाई। दोस्तों भाई आ लिया, अब यहाँ बनाया खाना, छाया थी, छाया में बैठ के इन्होंने जो है खाना बना लिया। अब देखते हैं भाई खाने में क्या बनाया। देखो खाने में बनाया भाई इन्होंने चावल। और लोग सोच रहे होंगे अरे वहाँ गए पता नहीं कितने मज़े ले रहे होंगे। भाई मज़े वो हमारे जी कोई पता, मज़े ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं हम यहाँ। भाई अपना पेट भर रहे हैं, टाइम को तोड़ रहे हैं, आ रहे हैं सफ़र में। ये बनाए भाई चावल, इन्हें खा के पेट भरना पड़ रहा है। और भाई एक खेत में बैठे हैं हम, मुंजी का कटा हुआ खेत है, इसमें सभी बैठे हुए हैं, मेरे सभी के सभी। अब ये भोजन करने के बाद चलेंगे, चल के दिखाएंगे भाई आपको।
दोस्तों अब नहाने की जगह मिली भाई यहाँ पे। और भाई यहाँ से पंजाब से घर तक जाने में मुझे ऐसा लग रहा भाई ट्रक की हमने पूरी लाइफ देख ली। ट्रक वालों को बेचारों को कितना कष्ट है, नहाने का नहीं कुछ नहीं भाई। मुझे तो बहुत ज़्यादा कठिन काम लग रहा है, यो हद से ज़्यादा कठिन काम है भाई। ये ड्राइवरी लाइन देख के ना नहाने का टाइम ना खाने का भाई ये टाइम होगा। अब नहाना मिला है यहाँ, अब चलते हैं भाई, दिखाते हैं आपको। दोस्तों अपना सफ़र काटते हुए भाई हम पहुँच गए हैं अब शामली भाई आ गया है अपना टोल, उत्तर प्रदेश का शामली का। अब देखते हैं भाई यहाँ हमारा टोल लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि भाई जाते टाइम तो हमारा टोल बच गया था, क्योंकि बाढ़ पीड़ित वाहन जो थे सामग्री वाले उनके लिए निःशुल्क था। अब देखते हैं यहाँ की क्या स्थिति है दोस्तों भाई। अब देखते हैं यहाँ पर टोल फ्री होता है नहीं होता। भाई ये बोल रहा है कि वहाँ की क्या स्थिति है, मगर भाई अभी तो वहाँ पर पानी भरा हुआ है, वैसा हालात अभी ठीक हैं। और देखते हैं अब टोल खुलता है या नहीं खुलता। दोस्तों देख पा रहे हो भाई अपना जो है 190 रुपये का टोल है यहाँ पे, और अपना भाई टोल होगा भाई फ्री। अब चलते हैं, अब देखते हैं भाई आगे की क्या स्थिति है। ठीक है भाई, ब्लॉग में बने रहना, पहुँचते हैं बताएंगे आपको। दोस्तों सुबह से चलते हुए भाई शाम के बज गए 5 भाई। सुबह वो दोपहर में बताया था वो चावल ही खाए थे भाई। अब हमने जो है सुबह से भूखे हैं, अब हमने सोचा कि भाई कुछ बनवा रहे, तो अब भाई हमने बनवाया नींबू पानी। आओ दिखाते हैं हम आपको, ये नींबू पानी बना रहा भाई हमारा राजू भाई, ये बना रहा नींबू पानी। अभी जब पीते हैं, पीने के बाद अब चलते हैं भाई, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, पहुंचना जरूरी है। और एक भाई का तो फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं घर से, वो बहुत बेचैन हो रहा है। और भाई ये पी रहे नींबू पानी, और ये हमारा राजू कारीगर बना रहा नींबू पानी। अब चलते हैं भाई। दोस्तों हम आ गए भाई अब अपने घर। और भाई ये जो वीडियो बनी है मात्र 20% ही आपको बना पाए भाई हम, क्योंकि वहाँ सेवा में ज़्यादा बिजी थे। और भाई आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई। जो हम बना पाए हैं यही है वो आपके सामने।